दृश्य एक जंगल की खूबसूरत सुबह। नरेशन। एक सुहानी सुबह थी जब हरे भरे जंगल में पक्षी अपनी मधुर ताने गा रहे थे। यही से शुरू होती है हमारी कहानी, सच बोलने वाला तोता। हमारा रंगीन तोता मिथो बड़े से पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठा था, जहां से वह अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराता था। मिथो को हमेशा सच्चाई बोलने की आदत थी। उसकी हर बात में ईमानदारी झलकती थी, जो सभी को प्रभावित करती थी। एक दिन एक चालाक लोमड़ी मिथो के पास आई और पूछने लगी, जंगल के राजा के बारे में तुम क्या जानते हो? बिना सोचे समझे मिथो ने राजा के बारे में सारे राज खोल दिए, जिससे लोमड़ी की आंखों में चपलता और शरारत झलक गई। चतुर लोमड़ी तुरंत राजा के पास पहुंची और मिथो द्वारा बताए गए राज राजा के समक्ष रख दिए। राजा का गुस्सा देखकर सभी कांप उठे। उसने जोरदार स्वर में कहा कि अब मिथो को सबक सिखाया जाएगा। अगली सुबह राजा के सैनिकों ने मिथो को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया, जहां सभी जानवर चुपचाप देखते रहे। राजा ने गुस्से में पूछा, तुमने जंगल में मेरे बारे में क्या कहा? सभी की नजरें मिथो पर जमी हो गईं। मिथो ने बिना किसी डर के कहा, मैंने हमेशा सच्चाई बोली है और सच्चाई ही मेरी पहचान है। राजा ने कठोर आदेश दिया, मिथो को तुरंत कैद करो। सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। मिथो को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसकी आंखों में उदासी थी, पर उसका दिल सच्चाई के प्रति अडिग था। सभी जंगल के जानवर, जो हमेशा मिथो को प्यार से देखते थे, उसकी इस हालत पर गहरी पीड़ा महसूस करने लगे। कैद में बैठा मिथो सोचने लगा, क्या सच्चाई बोलना गलत है? क्या मुझे अपनी ईमानदारी पर शर्मिंदा होना चाहिए? राजा के सलाहकार ने धीरज से कहा, राजा महोदय, सच्चाई की कीमत अपार है, इसे दंड देने से पहले सोचना चाहिए। राजा अपने फैसले पर गहराई से विचार करने लगा। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति है। जंगल के सारे जानवर राजा के पास आए और विनम्रता से दया की गुहार लगाई, कृपया मिथो को माफ कर दीजिए। राजा ने फिर से मिथो को दरबार में बुलाया, ताकि वह अपनी बात रख सके और सच्चाई के महत्व को समझा जा सके। दरबार में मिथो ने स्पष्टता से कहा, सच्चाई हमारे जीवन का आधार है। चाहे हम कितना भी छिपाने की कोशिश करें, सच्चाई अंततः सामने आ ही जाती है। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी जानवर मिलकर मिथो की आजादी का जश्न मनाने लगे। मिथो की इन सच्ची और सरल बातों से राजा का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई में अपार शक्ति है। राजा ने घोषणा की, आज से मिथो को आजाद किया जाता है। उसकी ईमानदारी हमारे लिए एक मिसाल है। मिथो ने राजा का दिल से धन्यवाद किया, मैं हमेशा सच्चाई बोलूंगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी जीत है। राजा ने प्रतिज्ञा की, मैं भी अब से हमेशा सच्चाई बोलूंगा और न्याय तथा दया के साथ शासन करूंगा। जैसे जैसे दिन ढलने लगे, सभी ने महसूस किया कि सच्चाई की जीत निश्चित है। जंगल में शांति और संतोष का माहौल बन गया। मिथो की प्रेरणा से जंगल के सभी जानवरों ने एक नई शुरुआत की और एक दूसरे के प्रति विश्वास और ईमानदारी बढ़ाई। समय के साथ जंगल के सभी रिश्ते बदलने लगे। लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा रखने लगे। मिथो के अनुभव ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई का महत्व समझना बेहद जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस कहानी का संदेश है, सच हमेशा जीतता है। हमें हमेशा अपने दिल से सच्चाई बोलनी चाहिए। और इस तरह सच बोलने वाला मिथो ने जंगल के सभी जानवरों को सच्चाई का अमूल्य पाठ पढ़ा दिया। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश हमेशा जीवंत रहेगा।